बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ की अज़मत। माँ आराम और सुकून जहाँ भी है और अज़मत का निशान भी है। माँ की खुशनुदी दुनिया में बाइसे बरकत है और आखिरत में बाइसे नजात है। जिसकी आगोश इंसान की पहली दरसगाह है तो उसकी पाकीज़ा ज़िंदगी इंसान के लिए तारीक राहों में रोशनी का मीनार है। मुसीबत के वक्त माँ को याद करने से दिल को सुकून मिलता है। बीमारी का इलाज हकीम के पास है तो दुख का मदावा माँ की दुआ है, क्योंकि माँ की दुआ फूल से ज़्यादा लतीफ़ और तरोताज़ा होती है। खुदा जैसा आका व दाता कोई नहीं और माँ जैसा रिश्ता व नाता कोई नहीं। ये वो कस्तूरी है कि मिट्टी में मिलकर भी उसकी खुशबू नहीं जाती। ये वो कली है कि जिसको जब भी मोहब्बत से देखोगे खिलती और मुस्कुराती हुई नजर आएगी। इसलिए इस हस्ती को सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं, बल्कि रूह की गहराइयों में महसूस करना भी ज़रूरी है। माँ औलाद के दर्द को अपने दामन में समेट लेती है, क्योंकि मेहर वफा की अतः गहराइयों का नाम माँ है, जिसकी मोहब्बत कभी ख़त्म होने वाली नहीं, जो अपनी औलाद से इसारो कुर्बानी का सिला और मुआवजा लेने के तसव्वुर से कुल्लियतन पाक है। अलगर्ज पूरी दुनियाए इंसानियत माँ के एहतराम पर मुत्तफ़िक़ रही है। इस्लामी मज़ाहिब हो या गैर इस्लामी, माँ की अज़मत सबको मुसल्लम है। खुदा के कायल हो या मुनकर, कोई भी मनसब मिजाज माँ की इज्जत और शरफ का इनकार नहीं कर सकता। इंसान हर किसी को भुला सकता है, हर चीज़ से मुंह मोड़ सकता है, बड़े बड़े सहारे को नज़रअंदाज कर सकता है, मगर माँ की ममता को भुलाना नामुमकिन है, क्योंकि ये माँ ही है जो अखलास और मोहब्बत का पैकर होती है। बाकी तमाम रिश्ते अगराज पर मबनी होते हैं। इंसान मफादात की वजह से ताल्लुक़ बनाता है और फ़ायदा नज़र न आने पर ताल्लुक़ तोड़ देता है, मगर माँ की हस्ती इस तरह की खुद गर्जी से मुस्तस्ना है। माँ औलाद के लिए सरापाए दुआ है और पैकरो नाजो नियाज भी है। मेरी नाक़िस राय के मुताबिक माँ का होना सब कुछ होने के मुतरादिफ है और माँ का ना होना सब कुछ छिन जाने के मुतरादिफ है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके सामने उनकी माँ का चेहरा जलवागर रहता है। तो नाज़रीन इस्लाम, हमें चाहिए कि जीते जी माँ की अज़मत को समझें, जो कि एक अब्रे करम है, एक कश्त बारोबर जिंदगी के शहद से भरपूर, जिसके बरगोबर मुख्तलिफ सूरत में हर एक दौर में जिंदा रही। आमना मरियम कभी दाई हलीमा बन गई, जिसकी अजमत की गवाही दी खुदाए पाक ने, जिसको दी ताज़ीम बढ़कर साहिबे लोलाक ने। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राह हक में जिस कदर तकालीफ पहुँची और जितना आपको सताया गया, किसी नबी और रसूल को इस कदर ना सताया गया। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के तमाम मराहिल पर सब्र इस्तकामत, तहम्मुल बर्दाश्त और जुर्रत व मर्दानगी का मुजाहिरा फरमाया और अपनी उम्मत को भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने यही तालीम इरशाद फरमाई। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, 6 बरस की उम्र थी कि आपकी वालिदा माजिदा आपको मदीना शरीफ ले गई। मदीना शरीफ में 1 माह तक क़याम के बाद जब मक्का मुकर्रमा वापस आ रही थी तो मकामे अबवा शरीफ पर पहुँचकर दाग़े मफारकत दे गईं। दयारे गैर में दौरान सफ़र इस तरह का हादसा कोई मामूली नहीं होता। वालिद माजिद का साया पैदा होने से पहले ही सर से उठ गया। अब वालिदा माजिदा ने भी दाइए अजल को लब्बैक कह दिया तो शिद्दत गम से आपकी चश्माने मुक़द्दस से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। हज़रत उम्मे ऐमन जो उस सफ़र में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थी, वो आपको साथ लेकर मक्का मुकर्रमा वापस आई। हज़रत उम्मे ऐमन वो बुज़ुर्ग खातून थी कि उनके मुतालिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी वालिदा के बाद मेरी माँ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें अम्मी कहकर बुलाया करते थे। उम्मे ऐमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के साथ कनीज़ा के तौर पर रहती थी। जब आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला ने वफ़ात पाई तो ये हज़रत आमिना की खिदमत करने लगी। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त हज़रत आमना की खबर गिरी और ख़िदमत पर मामूर थी। आपकी बास्त के बाद जिन खुश नसीबों को सबक़त फ़िल इस्लाम की सआदत नसीब हुई, हज़रत उम्मे ऐमन भी उनमें शामिल थी। हज़रत उम्मे ऐमन बेवगी का ज़माना गुजार रही थी कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स जन्नत की किसी औरत से निकाह करना चाहे तो वो हज़रत उम्मे ऐमन से निकाह कर ले। आपका ये इरशाद सुनकर हज़रत ज़ैद बिन हारसा ने उनसे निकाह कर लिया। उनके बतन से ही महबूबे रसूल हज़रत उसामा पैदा हुए थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे ऐमन के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। ये भी आप पर जान छिड़कती थी। जब नबी ने रहलत फरमाई
तो ये शिद्दत गम से निढाल हो गई। इनकी आंखों से आंसू ऐसे जारी थे कि थमते न थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म को जब हज़रत उम्मे ऐमन की इस हालत का इल्म हुआ तो उनके पास तशरीफ़ ले गई और तसल्ली देते हुए फरमाया, ए ऐमन, अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ताला के पास बेहतर चीज़ मौजूद है। ये बोली, ये तो मुझे मालूम है, मगर मेरा रोना तो इसलिए भी है कि अब वही का सिलसिला बंद हो गया है। ये सुनकर सिद्दीक़ अकबर व फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हुमा पर भी बहुत रुक़्क़त तारी हो गई। ये दोनों बुज़ुर्ग भी रोने लगे। सही मुस्लिम और मसनद अहमद वग़ैरह में हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत बुरीदा का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर जब अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए तो वालिदा की कब्र के पास बैठकर बेइख्तियार रोने लगी। आपके साथ जो सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम थे वो भी आपको रोते देखकर बेइख्तियार रोने लगे। रावी का बयान है कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना रोते हुए कभी न देखा जितना आप अपनी वालिदा की कब्र के पास बैठकर रोए।